भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक, इसका नाम विश्वास रमेश कुमार होता है और ये लंदन जाने के लिए यानी अपने घर जाने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पे रुका हुआ था और एयरपोर्ट पर रुका हुआ था। इसी बीच उसकी फ़्लाइट आती है, फ़्लाइट तैयार होती है और वो फ़्लाइट में बैठता है और उसे सीट मिलती है 11A, मतलब खिड़की के बिल्कुल पास, ताकि वो बाहर का नज़ारा देख सके। बिल्कुल खिड़की के पास उसको वो सीट मिलती है और उसके बाद क्या होता है कि मात्र 30 सेकंड में फ्लाइट क्रैश हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी और उसे एम्बुलेंस वाले उठा कर ले जाते हैं। और वो जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बोलता है, मेरा भाई भी इस प्लेन में था, प्लीज़ आप मेरे भाई को भी ढूंढिए, मेरे भाई की भी तलाश कीजिए। तो राम राम जी, मेरा नाम है मंजू और मैं आपको अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में पूरी कहानी बताऊंगी। पूरी कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगी कि प्लेन में क्या कुछ कैसे हुआ। तो अहमदाबाद सरदार भाई वल्लभ पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए जो हमारा प्लेन है वो उड़ता है और उसमें प्लेन उड़ने से पहले क्या होता है कि मतलब इंजीनियर आते हैं और इंजीनियर चेक करते हैं फ्यूल वगैरह, मतलब खान पान सब, सिक्योरिटी वगैरह सब चेक करते हैं। उसके बाद वो ओके बोलते हैं, तब प्लेन उड़ता है। तो वो ओके बोलते हैं और उसके बाद यात्री एक एक करके यात्री उसमें बैठते हैं। तो यही सब होता है, मतलब इंजीनियर आते हैं और प्लेन को चेक करते हैं। प्लेन चेक करने के बाद वो एक एक करके यात्रियों को बुलाते हैं और प्लेन में बैठ जाते हैं। और उस प्लेन में लगभग 230 पैसेंजर होते हैं जो अलग अलग देशों के थे। तो 100 लगभग 169 पैसेंजर थे जो हमारे इंडिया के थे और अलग अलग देश के थे जो लंदन जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। मतलब सभी अलग अलग प्लान कर रही थी, कोई मतलब सोने का प्लान कर रहा था, कोई फिल्म देखने का, कोई कुछ। लेकिन मात्र 30 सेकंड में जब वो प्लेन उड़ता है तो वो प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन क्रैश होने के बाद वो एक आग का गोला बनकर नीचे गिर जाता है। इसमें लगभग 2 से 30 पैसेंजर थे और 10 होते थे क्रू मेंबर। क्रू मेंबर का काम क्या होता है कि वो बताते हैं कि आपको आपातकाल स्थिति में क्या करना है, किस प्रकार से आपको अपनी रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से लगभग टोटल मिलाकर थे 242 लोगों में से 200 मतलब पुष्टि की जा रही है कि 240 लोगों की तो मौत हो चुकी है और 2 लोग जिंदा हैं, जिसमें एक है ब्रिटिश का नागरिक रमेश कुमार और दूसरा है एक और अन्य। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल से बता। क्रू मेंबर बेल्ट बांधने को बोलते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे कैप्टन होते हैं वो भी पूरा उनको भी पूरी पूरी तरह से चेक करते हैं। उन्हें भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हम क्या प्लेन को ये अच्छे तरीके से उड़ जाएगा या कि क्रैश वगैरह नहीं होगा। तो वो भी पूरी तरह से प्लेन को चेक करते हैं और प्लेन को टेक ऑफ कर देते हैं। कैप्टन होते हैं सुमित सब्रवाल, जिन्होंने 8,200 घंटे जहाज उड़ाने का अनुभव होता है। साथ ही उनके सह पायलट होते हैं क्लाइव कुंदर, जिनको 1100 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव होता है। अब इन्होंने ऐलान किया कि ये फ्लाइट अहमदाबाद से उड़कर लंदन की तरफ जाएगी और इनका सफ़र होगा बहुत ही अच्छा। तो इन्होंने सभी यात्रियों को अच्छे सफ़र की शुभकामनाएं दी और वो बोलते हैं कि ये सफ़र होगा 6,817 किलोमीटर का। और जब ये ऊंचाई पे जाएगी और वो सभी यात्रियों का स्वागत करते हुए बोलते हैं कि जब ये फ्लाइट आसमान में उड़ेगी तो इसकी ऊंचाई 43,000 फीट की ऊंचाई यानी 13,100 मीटर की ऊंचाई पर ये फ्लाइट उड़ेगा।
और इसी बीच वो यात्रियों को शुभकामनाएं देते थे और जो क्रू मेंबर होते हैं वो अपना इशारा देते हुए मतलब सीट बेल्ट वगैरह बांधने का इशारा देते हैं। इसी बीच बहुत से पैसेंजर ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फी वगैरह लेकर मतलब वीडियो वगैरह बना के जो अपने परिवार वालों को भेजते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मतलब वो इन पलों को याद रखें और मतलब कहाँ कहाँ पर हमने सफ़र किया ये सब याद रखने के लिए वो अपनी सेल्फी खींचते हैं और सब अपने फ़ोन के कैमरे में कैद कर लेते हैं। इसी बीच एक महिला सेल्फी लेती है और उनके मतलब सेल्फी लेती है, वो सेल्फी लेते वक्त उनके बिल्कुल पीछे एक ही बहुत ही बड़े वीआईपी पर्सन बैठे हुए थे। मतलब गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये सेल्फी फ़िलहाल की है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सेल्फी फ़िलहाल की नहीं है, ये कुछ दिन मतलब पुरानी है। लेकिन ये सब क्या है, ये तो सब जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। तो बताती हूँ मैं आगे। ये जो विजय रूपाणी जी हैं, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो 2016 में चुने गए थे और 2021 तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं। ये लंदन में अपने परिवार से, उनकी बेटी और साथ में उनकी पत्नी रहती हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। सब लोग अपनी मस्ती में मगन थे, क्योंकि ये हवाई जहाज़ अभी चलने वाला था। जब हवाई जहाज़ रनवे पर चलता है तो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, और लेकिन जब वो रफ्तार पकड़ता है ऊपर मतलब टेक ऑफ करता है, उसके बाद यह 3505 मीटर की दूरी के ऊपर उड़ता है और उसकी तेज़ रफ्तार हो जाती है। इसी बीच अगर वो हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है तो अपनी खिड़की से कोई व्यक्ति उसकी वीडियो बना लेता है, क्योंकि वो जब टेक ऑफ करता है तो बिल्कुल नीचे होता है, लगभग 625 मीटर की फुट की दूरी के ऊपर था वो, और वो उसकी वीडियो बना लेता है। और इसी बीच जो प्लेन का जो कैप्टन था सुमित सपरवाल, वो मेडिकॉल करता है, और मेडिकॉल का मतलब होता है हेल्प मांगना। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। मेडिकल का मतलब होता है कि आपके पास जितनी भी सुविधा है वो जल्दी से सभी सुविधा मेरे को चाहिए। मतलब आप एम्बुलेंस, पुलिस, एयरफोर्स, सीआरपीएफ जो भी सुविधा है वो सभी मेरे को चाहिए। मेडिकल का मतलब सिर्फ यही होता है। और मात्र 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर वो जहाज़ उड़कर और क्रैश हो जाता है और एक हॉस्पिटल के ऊपर जाकर गिर जाता है। इसी बीच वो एक हॉस्पिटल से जाकर टकराता है। हॉस्पिटल के लगभग 5 मंजिल हॉस्पिटल था और 5 मंजिल के ऊपर वो गिरता है। और नीचे बिल्कुल फर्स्ट वाले फ्लोर के ऊपर कुछ डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो मेस में बैठे खाना खा रहे होते हैं। उन्हें भी बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या कुछ हो रहा है, और आनन फानन में वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भाग पाते और उनकी मौत हो जाती है। इसी बीच जो वीडियो बना रहा था ना, उसे फुल वीडियो बनाई है जब वो हॉस्पिटल से जाकर टकराया है, तो वो एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बनकर ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और दो मतलब दो जो बड़े बड़े डॉक्टर थे उनके भी मौत हो जाती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के ऊपर जाके गिरता है। ऊपर 5 मंजिल पे ज़्यादा वजन होने की वजह से वो हॉस्पिटल की सभी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है। और जो नीचे जो लोग थे मतलब आसपास भी जो थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम तो सिर्फ इसे महसूस ही कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उसके मतलब हमें महसूस करके भी ऐसा मतलब बहुत ही खौफनाक लग रहा है। जो लोग उसके पास थे, जो जिन लोगों ने ये पल को जिया है, तो उन्हें बहुत ही खौफनाक और भयानक लगा होगा। उस बिल्डिंग के ऊपर जब वो गिरता है तो नीचे मेस में बैठे हुए डॉक्टर खाना खा रहे होते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं और तुरंत उनकी मौत हो जाती है। 5 मिनट में जितनी भी सुविधाएं पहुंच रही थी, जो मेडिकल के माध्यम से मांगा गया था, मतलब जो एम्बुलेंस कुछ भी, लेकिन इतने टाइम तक बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा झुलस चुके थे। लगभग 90% लोग झुलस चुके थे। इसी बीच सिर्फ एक इंसान बचता है, जो है विश्वास रमेश कुमार, जो ब्रिटिश का रहने वाला है।
और जब उसकी आंखें खुलती है, जब वो हादसा होता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरा जो वीडियो में है, कैमरे में है, वो कैद हो जाता है और इसी बीच उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी, सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। 5 मिनट में मेडिकल के माध्यम से जो भी सुविधाएं पूछ रही थी, मतलब सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, जो भी सुविधाएं पहुंच रही थी, उन लोगों को ले जाए जा रहे थे। लेकिन मतलब 5 मिनट में क्या कुछ हो जाता है। जो लोग बन ठन कर, मतलब अच्छे अच्छे पहनावे पहनकर, जो वीआईपी लोग थे वो मतलब प्लेन में बैठकर जा रहे थे, लेकिन 5 मिनट में उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और वो लोग मतलब जो प्लेन क्रैश होने की वजह से झुलस कर मतलब मर जाते हैं। इसी बीच हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी दुख प्रकट करते हैं, राहुल गांधी जी हैं वो भी दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब सफ़र कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इस बीच बहुत से मतलब जो लंदन के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी दुख प्रकट कर रहे हैं। और ये हादसे का कारण क्या रहा होगा, ये तो सिर्फ एक इंजीनियर टीम मतलब जो जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल के बाद ही पता चल सकेगा। और रमेश जिंदा रहा है, ये एक महज एक इत्तेफाक है या कुछ साजिश, ये भी आगे जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। तो आगे जांच पड़ताल के बाद ही ये सब हम पता कर सकेंगे कि मतलब जो ये रमेश जी है, विश्वास रमेश कुमार, क्या ये एक सिर्फ एक महज इनका इत्तेफाक था या मतलब इनका मतलब ऊपर मेहरबानी थी। और जब हम ये सोचते हैं कि मतलब ये सब कैसे हुआ होगा, तो हमारी रूह काँप जाती है। लेकिन क्योंकि बहुत सी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, जिनका लोग बहुत मतलब उनके घर वाले इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो ज़िंदगियाँ तबाह हो गई। तो इसकी जांच पड़ताल होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।